I am happy to announce to all of you that हमारा इग्नू एंड DUSOL का सेम 2 की लाइव क्लासेस ऑन YouTube फॉर फ्री आ चुकी हैं फॉर साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब्जेक्ट लाइव ऑन YouTube हम पढ़ा रहे हैं। जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। यू कैन ज्वाइन अस राइट नाउ। रोज डेली क्लासेस हो रही हैं। YouTube पे जाइए, चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारी क्लासेस को ज्वाइन करिए। साथ ही साथ अगर आप बाकी के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो जो कि हमने इस साल पढ़ाए हैं, that is social psychology and stats for psychology, you can get recorded lectures for both of them on our website. Simply have to go on psychoprodigy.in/store. तो जल्दी से जाओ and join our classes। बात है, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक ऑफ दिस होल चैप्टर इंटेलिजेंस पे। इंटेलिजेंस ये आएगी इस बार। बोर्ड इतना चालाक बन रहा है कि ये आ सकती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाली भी नीचे, वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाली याद जरूर कर लेना। ये एक है, राइट दिस डेफिनेशन व्हेनेवर एक्सप्लेनिंग इंटेलिजेंस। अब तो लिख ही नहीं सकते, अब तो कांड हो चुका है। सो इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली, यूज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड डील विद द एनवायरनमेंट केयरफुली। ये है हमारी डेफिनेशन। लेकिन आपको ऑक्सफोर्ड वाली डेफिनेशन याद करनी है। कहां लिखी है? आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखी है। नाउ इंटेलिजेंस की डेफिनेशन की हिस्ट्री कहां से शुरू हुई, तो आपकी किताब मेंशन करते हैं कि अल्फ्रेड बीने वाज वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन टू वर्क ऑन इंटेलिजेंस। पहला इंसान नहीं था, वन ऑफ द फर्स्ट था। ठीक है जी। तो अल्फ्रेड बीने फर्स्ट ह्यूमन टू टॉक अबाउट इंटेलिजेंस सिस्टमैटिकली। ये देखो, सिस्टमैटिकली पहले बंदा ने इंटेलिजेंस पे काम नहीं किया, लेकिन पहला बंदा जिसने सिस्टमैटिकली काम किया। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है। हमने आपको बहुत बार कहानी सुना रखी है कि अल्फ्रेड बीने ने क्या किया था। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से पूछा आपके हिसाब से इंटेलिजेंस क्या है, 300-400 लोगों को एक साथ कंबाइन करके एक डेफिनेशन दी। दिस इज व्हाट अल्फ्रेड बीने डिड। इंटेलिजेंस, इनफैक्ट उन्होंने एक डेफिनेशन निकाली बड़ी प्यारी। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, रीजन वेल एंड अंडरस्टैंड वेल। क्वेश्चन आ सकता है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बीने, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू डैश डैश एंड डैश। तीनों पता होना चाहिए, जज वेल, रीजन वेल एंड अंडरस्टैंड वेल। JRU आप याद कर सकते हो, या फिर इसको कुछ और बना सकते हो, आप ऊर्ज बना लो, या आप इसका RUJ इज फॉर जोकर। आर यू अ जोकर? सो अल्फ्रेड बीने ने बोला RUJ, रीजन वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड जज वेल। तो RUJ इज अ गुड वन। सुन रहे हो भाई लोग? आवाज आ रही है? सही चल रहा है सब? बताओ मेरे को, यस और नो करके बताओ, जल्दी से बताओ। चलो भाई आगे चलते। आगे हमारे पास वेशलर साहब आ जाते हैं। चैलेंज बाय वेशलर। अभी हमारे अल्फ्रेड बीने की बात को वेशलर ने बोला कि नहीं बेटा नहीं, नहीं बेटा नहीं। हेलो कांचा, हेलो आर्या, गुड 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 भव्यजोत। हाँ, पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। गुड अनवी, गुड, अरे वाह अनवी भी आ गई। गुड अंगमप्रीत, गुड डेजल। ऑक्सफोर्ड डेफिनेशन लिखी आपने, वेरी गुड वेरी गुड। पावर ऑफ परसीविंग वगैरह वगैरह, गुड, वेरी गुड। पावर ऑफ परसीविंग वाली लिखी आपने, ये आ सकता है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं। खुशी गिल भी देख रही है, हाय खुशी, हाय आकाशवी तो हमारी है ही। चलो, सो चैलेंज बाय वेशलर said it is the global and aggregate capacity to think rationally, act purposefully and deal with the environment effectively. Very good, very good। ठीक है, इन्होंने कहा कि थिंक रैशनली, सही तरीके से सोचना। अरे मेरे बोर्ड के टर्म 1 के अंदर नंबर कम हो रहे हैं यार, शिट मैं मर जाऊंगा, इसके आगे जीवन खराब है। इज इट रैशनल थिंकिंग और इरैशनल थिंकिंग? बताओ, रैशनल है या इरैशनल थिंकिंग है ये? बताओ। और दूसरे बाद एक्ट पर्पसफुली, पर्पसफुली काम करना, वेला नहीं बैठना। आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, 8 बजे 8:30 बजे तक हम खत्म करके देंगे सिलेबस। 11 से 1 100 क्वेश्चन लगाएंगे तो लगाएंगे। दिस इज अ पर्पसफुल एक्ट। यू आर इंटेलिजेंट। इरैशनल है, वेरी गुड अनवी। इट डू इज इरैशनल भाई, इट डू इज इरैशनल। समझना है हमें जीवन में कि रैशनैलिटी क्या है भैया, कि ये जीवन का अंत नहीं है, ये जीवन का अंत नहीं है। सोसाइटी रैशनल, मी इरैशनल। क्या बात है। वो सच सोसाइटी है ना, क्यों सच का सबक सिखाए जब सच सुन भी ना पाए। तो क्या बात है, दैट इज द पॉइंट। हाँ चलो चलें। अब ये देखो वेशलर साहब की बात को, वेशलर ने क्या दिया? थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली, डील विद द एनवायरनमेंट इफेक्टिवली। गार्डनर और स्टर्नबर्ग ने कहा अरे बाबा रे, अरे बाबा रे, ऐसा नहीं है। गुड गुड गुड। उन्होंने कहा कि नॉट ओनली डील विद द एनवायरनमेंट इफेक्टिवली, आई विल ब्लडी एक्टिवली मॉडिफाई इट ऑल्सो। और ये मैंने आपको बहुत ही डीप डिटेल में समझाया था। हेलो हेलो हेलो। मैंने आपको बहुत डीप डिटेल में बताया था कि डीलिंग विद द एनवायरनमेंट
इफेक्टिवली और एक्टिवली मॉडिफाइंग में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है भैया कि अगर सिर्फ डीलिंग विद द एनवायरनमेंट होता ना, या जैसे यहाँ पे डील विद द एनवायरनमेंट इफेक्टिवली, तो अगर मुझे माचिस जलानी है, अगर मुझे माचिस जलानी है तो मैं अपने डील विद द एनवायरनमेंट इफेक्टिवली करते हुए क्या करूंगा कि कोई ऐसी जगह ढूंढूंगा जिसपे मैं माचिस रगड़ के उसे जला लूं, है ना? इतना कर सकता हूं, मेरे पास माचिस का डब्बा भी नहीं है तो मैं यही कर सकता हूं। मैं बस एनवायरनमेंट के साथ डील कर रहा हूं शांति से, चलेंगे। अप्रोचेस ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरीज। इंटेलिजेंस थ्योरीज क्या होती है? इंटेलिजेंस को पढ़ने की थ्योरीज, अलग अलग थ्योरी। आज मैं एक थ्योरी देता हूं, सपोज कि साइकोप्रोडिजी के बच्चे आर एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट। तो दैट इज अ थ्योरी, दैट इज माय वे ऑफ लुकिंग एट इंटेलिजेंस, कि भैया मैंने कहा कि इंटेलिजेंस ऐसी होती है, ठीक है। अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस हम कैसे समझाते हैं? ऐसे समझाते हैं भाई, हमेशा से जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। ये देखो, अगर ये ताजमहल जो है ये है एक कॉन्स्ट्रक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजी में ये शब्द बहुत आता है, कॉन्स्ट्रक्ट। व्हाट इज अ कॉन्स्ट्रक्ट? एनीथिंग, any variable which we need to study, any variable which we need to study. For example, intelligence, personality, values, beliefs, achievement, motivation, memory, anything which we want to study in psychology is called as a construct, actually in research, ठीक है। सो हमारा जो हाई है, अच्छा डेजिल भी है, सो ये जो हमारी इंटेलिजेंस है ये एक कॉन्स्ट्रक्ट है। अगर ये एक जगह है ना, इंटेलिजेंस एक हमारा अंतिम जगह है, तो इस पे पहुंचने वाले बड़े सारे रास्ते होते हैं। जैसे सपोज ये वाला रास्ता, एक पीले वाला जिसके आसपास बहुत सारी हरियाली है, इसके आसपास क्रिसमस ट्री वाली वाइब है। तो ये जो दो रास्ते हैं, ये रास्ते क्या होते हैं? ये रास्ते होते हैं अप्रोचेस। ये रास्ते क्या होते हैं? अप्रोचेस। अब आप एक रास्ते पे चल रहे हो, आप चल रहे हो सपोज डीएनडी पे, ठीक है। अच्छा, डेजिल ने मैसेज हटा लिया, हाय राम, दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए भाई जी आपने तो, हाँ जी। सो आप सपोज चल रहे हो NH24 पे, मैं चल रहा हूँ NH8 पे, जहां हम दोनों सपोज एक जगह पे रहे, तो दो रास्ते अलग हैं, है ना। NH24 पे सपोज ऊबड़ खाबड़ ज्यादा है, NH8 पे सपोज कम ऊबड़ खाबड़ है ना। शैडो मोनार्च, विवेक, ओके, लगता है हमारी क्लास के बालक भी आ गए हैं, ठीक है। सो ये जो दो अप्रोचेस है ना, ये एक ही जगह सर नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको हमारी किताब में मिलेंगे इसके नोट्स। हाउएवर चैप्टर नंबर 1 इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑन psychoprodigy.in, किसी को बताना मत। बट उसके बाद के चैप्टर 2 और 3 के तो देखो नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज इट इज अवेलेबल इन दिस बुक। यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन ऑर्डर इट ऑन Amazon, 2-day डिलीवरी तो इजीली हो जाती है। तो चिल मारो। अप्रोचेस की बात करते हैं, तो ये जो दो अप्रोच है, देखने का नजरिए, ये आप पर्सपेक्टिव है। यहां से ताजमहल का ये हिस्सा दिख रहा है, यहां से ताजमहल का ये हिस्सा है, पहुंच हम ताजमहल ही रहे हैं। तो अप्रोचेस में जो चल रही हैं गाड़ियां, ये एक गाड़ी है, ये दूसरी गाड़ी है, ये तीसरी गाड़ी है, चौथी गाड़ी है, पांचवी गाड़ी, सब अलग अलग गाड़ियां हैं, क्योंकि सारी अलग अलग थ्योरीज हैं, ये अलग अलग थ्योरीज हैं। तो क्या समझ आया हमें कि कुछ थ्योरीज कुछ अप्रोच पे चलेगी, कुछ थ्योरीज दूसरी अप्रोच पे चलेंगी, बट ये सब जाएंगी कहां? ये जाएंगी इंटेलिजेंस पे। दूसरी बात, सारी गाड़ियां अलग है, इनका दिखने का नजरिया अलग है, इनका चलने का तरीका अलग है, अप्रोच सड़क सेम है, बट एक के पास i10 है तो एक पे फॉर्च्यूनर है, एक पे फॉर्च्यूनर है तो एक पे मर्सिडीज है, सब अलग अलग हैं, लेकिन पहुंच ये एक ही जगह रहे हैं, दैट इज इंटेलिजेंस, राइट। तो ये अप्रोचेस को समझने का तरीका है कि व्हाट इज एन अप्रोच। सपोज अप्रोच इज अ पाथवे, तो कार इज अ थ्योरी, है ना। चलो अब बात करते हैं दो अप्रोचेस की। पहली अप्रोच इज साइकोमेट्रिक अप्रोच, साइकोमेट्रिक अप्रोच टुवर्ड्स पर्सनालिटी। तो psychometric approach considers intelligence as an aggregate of abilities. Very important, this is a highly important thing. Psychometric approach considers intelligence as an aggregate of abilities. aggregate of abilities को मैं कैसे समझाऊं? जैसे मेरी ये कैप है ना, हुडी है, अब इसमें मैं दो चार सामान डाल देता हूं, सपोज मैंने अपने ये ईयरबड्स डाल दिए, है ना, ये मैंने डाल दिया कोई और दूसरी चीज, सपोज मैंने इसमें ये भी डाल दिया, है ना, और सपोज मैंने ये भी डाल दिया, तो ये जो मेरी पोटली है, ये मेरी जो पोटली है ये भर गई, ये अच्छे से भर गई। तो ये जो पूरी पोटली है, अगर ये सपोज इंटेलिजेंस है ना, तो इसको मैंने कहा है एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। मैंने क्या कहा है? एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज, यानी एक मेरी इंटेलिजेंस, अगर ये मेरी पूरी हुडी जो है वो इंटेलिजेंस है, तो इसके अंदर जो अलग अलग एबिलिटीज हैं, जैसे मैंने अभी एक ईयरबड्स वाली एबिलिटी डाली, एक सीजर वाली एबिलिटी डाली, ये सारी एबिलिटीज क्या होती हैं? ये इंटेलिजेंस का पार्ट होती है। उन छोटी छोटी एबिलिटीज से इंटेलिजेंस बनती है। कंसीडर्स इंटेलिजेंस एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। देखो ये मटका है,
इस मटके में अलग अलग पत्थर देख रहे हो, दिस इज द सेम थिंग। दूसरी चीज, इट एक्सप्रेसेस इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस ऑन अ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। एक सिंगल इंडेक्स पे, सिंगल इंडेक्स का मतलब क्या है, कभी इंडेक्स देखा है, कभी इंडेक्स बनाया है? फर्स्ट पेज होता है, नेम, डेट, और उसके बाद डेट ऑफ चेकिंग, ऐसे बहुत सारे वो होते हैं। ये एक इंडेक्स है भैया, इस इंडेक्स में आप अलग अलग नाम लिख सकते हो, लेकिन ये है एक ही किताब का पार्ट। सिमिलरली ये आपने इनको इंडेक्स बना लिया, इनका आपने कैटेगरी बना दी, हाँ जी लर्निंग, लर्निंग कितनी है, 6 है, अच्छा 6 बॉल्स लर्निंग की है। मेमोरी, मेमोरी की कितनी बॉल्स है भैया, 9 बॉल्स है, तो देखो मेमोरी की 9 बॉल्स हैं। रिट्रीवल की 7 है। ये सब एक इंडेक्स तो है, बट है किसका पार्ट, पूरी एक बड़ी इंटेलिजेंस का। दिस इज हाउ साइकोमेट्रिक अप्रोच वर्क्स। इजी तरीके से बता रहा हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि भैया ज्यादा डिटेल में जाने का इस समय हमारे पे टाइम भी नहीं है। आगे चलते हैं। दूसरी चीज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की एक लाइन है, इट फोकस ऑन हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट्स। एक समझदार मनुष्य, जैसे ये देख रहे हो, इसके दिमाग में टुरु 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 अलग 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 विचार आ रहे हैं। दैट इज व्हाट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच सेज, इट फोकसेस ऑन हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट्स, प्रोसेसेस he or she uses in his or her intellectual functioning। यानी मैंने आपको कहा 2+2 क्या होते हैं, आपने बोला 4, तो 4 बताने में आपने क्या क्या प्रोसेस लगाए दिमाग के अंदर, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, और ये जानने की कोशिश इज व्हाट वी कॉल एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। वहीं साइकोमेट्रिक अप्रोच ये नहीं देखते कि लोग क्या क्या फंक्शन हो रहा है, ये बेसिकली देखती है कि भैया बिल्डिंग कैसी है। बेसिकली ये दो ही पर्सपेक्टिव है, एक पर्सपेक्टिव देखता है कि अच्छा जी बिल्डिंग कैसी है ना, इस बिल्डिंग कैसी है, अच्छा कितने अपार्टमेंट है, कितने रूम है, और हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच देखती है कि उसके अंदर चल क्या रहा है ना, उस बिल्डिंग के अंदर क्या हॉस्पिटल है, उस बंदे के अंदर कौन कहां बैठा है, कहां पार्टी हो रही है, कहां पे मातम बन रहा है। ये डिफरेंस हमारा होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में। क्या अभी तक यहां तक सबको समझ आया? एक बार यस और नो बता दो, यस और नो बता दो, क्या सबको समझ आया क्या? क्योंकि अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी इंटेलिजेंस थ्योरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी थ्योरीज सबको करना है, ठीक है? समझ आया? आर्या को समझ आया? गुड आर्य। यस सर आया, खुशी का आया, डेजल का यस सर आया, चौधरी, चौधरी को डाल रखा है यार तुमने, पलक का आया, ठीक है, यस 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 आ रहे हैं। गुड गाइस, गुड गुड, आई लव द फैक्ट कि आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हो और देख रहे हो। डेडिकेशन इज व्हाट वी नीड। एक चीज याद रखना, सक्सेस नीड्स सैक्रिफाइस। इसको कहीं पे छाप लो अपने दिमाग के अंदर, इसको तो बढ़िया पेन से लिखूंगा मैं तुम्हारे लिए कि भैया, अरे भाई चल जा, ये देखो, हाँ जी, कि सक्सेस नीड्स सैक्रिफाइस। और यही उम्र है बेटे, यही समय है जब आपको सैक्रिफाइस करना है। आज सैक्रिफाइस कर लिया तो बहुत आगे जाओगे। और सैक्रिफाइस क्या करना है हमें? ऐसी चीजें जो हमें लुभाती हैं, ऐसी चीजें जो हमारा समय खराब करती हैं, हमें इन चीजों को सैक्रिफाइस करना है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो उसको होल्ड पे डालना इज अ सैक्रिफाइस। बातचीत किसी से कम करना इज अ सैक्रिफाइस, एंड दीज सैक्रिफाइसेस टेक यू लॉन्ग, दे डू टेक यू लॉन्ग। हर मिनट अगर आप किसी से बात कर सकते थे, आप टाइम वेस्ट कर सकते थे, उस टाइम वेस्ट को रोक के आपने पढ़ाई करी, यू आर सैक्रिफाइसिंग एंड यू विल रीच सक्सेस। सो सक्सेस नीड सैक्रिफाइस। पढ़ाई करना टेक सैक्रिफाइस, आंखें गलाना टेक सैक्रिफाइस। आंखें गलाने का मतलब क्या, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि भैया दिमाग आपका चल जाए। मोर अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, द हायर योर सैक्रिफाइस मोर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ऑब्वियसली वही पॉइंट है ये तो, हाँ, बट बात आपकी जेन्युइन है। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं इंटेलिजेंस थ्योरीज पे। इंटेलिजेंस थ्योरीज, यूनिफैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी पे आते भैया। पहली इंटेलिजेंस की थ्योरी कैसे याद करेंगे? 1-1-1-1। हाउ टू लर्न 1-1-1-1। देखो हमारे इतने बेहतरीन नोट्स हैं, दिस इज लिटरली हमारी किताब का पेज। कैन यू इमेजिन? ऑब्वियसली इट इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, इट इज नॉट प्रिंटेड इन कलर, बट कैन यू इमेजिन एक किताब के अंदर कितना बढ़िया ज्ञान है। एंड आई रोट दिस फॉर अराउंड 3 से 4 महीने, एंड इट वॉज वर्थ इट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट बना है जो मार्केट में कोई कॉम्पिटिट कर ही नहीं सकता। जो बच्चा इसको पढ़ रहा है ना, आई गेट सो ब्लडी पॉजिटिव रिव्यूज, सो ब्लडी पॉजिटिव, एंड इट फील सो गुड कि हर बच्चे को किताब पसंद आ रही है। हाँ, कुछ होते हैं हरामी जो हमारी किताब लेते हैं, उसको प्रिंट करके वापस दे देते हैं। हाँ सर, पढ़ने वालों से पूछो आंखों को कितना आराम है। सही बात है, सही बात है।
यूनिफैक्टर थ्योरी, वन 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 वन। यूनिफैक्टर थ्योरी को याद करेंगे, यूनि मतलब वन, यूनि मतलब वन। यूनिफैक्टर थ्योरी सिंगल सेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज देखती है, सिंगल अगेन वन, टॉक्ड बाय द फर्स्ट ह्यूमन टू टॉक अबाउट इंटेलिजेंस, दैट इज अल्फ्रेड बीने। सिंपल सी बात है, यूनिफैक्टर थ्योरी गिवन बाय अल्फ्रेड बीने ने क्या कहा था, हर मनुष्य के पास देयर इज अ सिंगल सेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज व्हिच कैन बी यूज्ड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन लाइफ, एनी प्रॉब्लम। यानी अल्फ्रेड बीने साहब ने कहा, हाँ ये जो हमारी बुक है, ये जो हमारी बुक है, दिस इज फॉर ऑल द 7 चैप्टर्स विच आर कमिंग इन योर क्लास 12 CBSE 2021। यहां लिखा हुआ है देखो, तो ये टर्म 1 टर्म 2 दोनों के नोट्स है इसमें, 1 to 7 ऑल द। मौसम खर्ब, आप एक बार अपना मेरे को वो जो जिनका सुबह हुआ था उनको मिल चुका है, एक बार आप अपना जीमेल चेक करो, आपको आ जाएगा। चलो अब unifactor theory says that intelligence consists of single set of cognitive abilities which can be used to solve any problem in life। यानी एक पोटली है हमारे पास इंटेलिजेंस की, जिसके अंदर कुछ गिनी चुनी एबिलिटीज हो, उससे आप सब कुछ कर सकते हो। अल्फ्रेड बी ने पहले इंसान थे तो बड़ी सिंपल बात कही, बहुत सेफ खेले। उन्होंने कहा एक हमारे पास वो है, जैसे मेरे पास ये एक बोतल है, इस बोतल से मैं अपनी सारी प्यास बुझा सकता हूं। अगर आज मंगवाएंगे तो कब तक आ जाएगी बेटा, चेक ऑन अमेजोन। अमेजोन पे आपकी एक टेंटेटिव डेट होती है, वो डेट आपको पता चल जाएगी। आपको मैं दिखा देता हूँ, बाद में दिखाऊंगा, वैसे तो अभी पढ़ रहे हैं, बाद में दिखाऊंगा। टू फैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट अल्फ्रेड बीने ने दी। यूनि मतलब सिंगल, यूनिफैक्टर का मतलब है कि सिंगल सेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात करें। क्या ये बात सच है? बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि हर बंदे पे सेम। अगर हर बंदे पे सेम अमाउंट ऑफ अगर एबिलिटीज है तो कोई ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों है, कोई कम इंटेलिजेंट क्यों है ना भाई? तो थोड़ी बहुत अल्फ्रेड बीने में दिक्कत थी। फिर इनकी बात में अपनी बात मिलाने आए टू फैक्टर थ्योरी लेके चार्ल्स पियरमैन साहब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ल्स पियरमैन साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस कंटेन्स ऑफ टू फैक्टर्स, इंटेलिजेंस कंटेन्स ऑफ टू ब्लडी फैक्टर्स, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। जी फैक्टर होता है वही अल्फ्रेड बीने ने जो अपना सिंगल सेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज कहा था, जो हर जगह लग सकता है, वो इनका जी फैक्टर है। जी माने जनरल, जी माने जनरल फैक्टर, सिंगल सेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज दैट आर प्राइमरी एंड कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंस। यानी 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 आप एक बार अपना वेरीफाई वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो, आई विल चेक इट अप, ठीक है मौसम। हाँ जी, तो सिंगल सेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज का मतलब क्या है कि ये वही पोर्टली है जो अल्फ्रेड बी ने की थी, जिसके अंदर थोड़ी एबिलिटीज है और वो हर जगह लग जाती है। ये बात काफी सही भी है। आपके पास कुछ तो एबिलिटीज होती हैं, कुछ तो ऐसी एबिलिटीज होती है जो आप हर जगह लगा सकते हो, है ना। और वो जो एबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल मेमोरी, मेमोरी जीवन में हर जगह काम आ जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नियरली हर जगह काम आ जाती है। वहीं लेकिन अगर सब पे वो एबिलिटीज है तो कोई लोग ज्यादा बेटर क्यों हैं? तो ये जो बेटर होने की चीज है ना, दिस बेटर होने की चीज इज व्हाट वी कॉल एज इन द एस फैक्टर। 503674 MCQ बुक यूजर, मैंने आपको एक्सेस दे दिया है, आपका मैं ईमेल बताता हूँ, खर्बमौसम@gmail.com। 503674 एक्टिव है, MCQ बुक यूजर आपको मिल चुका है। आप एक बार बेटा अपने इसमें जाओ, लॉग इन करो, अपने यूजर नेम डाल के वॉट एवर पासवर्ड यू हैव मेड उसको लॉग इन करो और फिर ट्राई करो, आपका खुल जाएगा। नहीं खुले तो अगेन मैसेज करना, मैं आपको अपनी तरफ से एक पासवर्ड बना के दे दूंगा, ठीक है। चलो भाई, चलो भाई। एस फैक्टर क्या है? स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर होता है कुछ उन लोगों पे जो ज्यादा इंटेलिजेंट है कुछ स्पेसिफिक चीजों में। स्पेसिफिक सेट ऑफ एबिलिटीज एक्वायर्ड बाय पीपल हु एक्सेल इन देयर फील्ड। फॉर एग्जांपल सचिन पाजी हमारे सर, मेरा पासवर्ड बना ही नहीं है अभी तक, क्या करूं? आपको खुद डालना पड़ेगा, हम पासवर्ड नहीं बनाते बेटा, आपको अपना पासवर्ड बनाना पड़ता है। जब वो ईमेल आता है ना तो पासवर्ड का आपके पास ऑप्शन आ जाता है, तो आप वो सेट पासवर्ड जरूर कर लेना। एक बार आप टाइम लगेगा थोड़ा सा, 15-20 मिनट वेट करो। अगर आपको ईमेल नहीं आता तो मैं आपको अपनी तरफ से जनरेट कर दूंगा। टॉक टू मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको लिखना है psychoprodigy_, और वहां पे मेरे को मैसेज कर देना, आपको वहां पे पर्सनली एक पासवर्ड बना के दे दूंगा, ठीक है, अगर आपका नहीं बन रहा। आगे चलते हैं। एस फैक्टर इज स्पेसिफिक फैक्टर। ये होता है कुछ स्पेसिफिक लोग, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर का एस फैक्टर कौन सा है? क्रिकेट है, मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बीटीएस का क्या है स्पेसिफिक फैक्टर? ना 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 ना, है ना। बीटीएस का इस फैक्टर है हमारे देश के बच्चों को हृदय परिवार वो करना, सर डिडक्ट कर रही है एग्जाम तक। अब वो मैं नहीं जानता बेटा, अब कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। चलो हाँ जी, तो बीटीएस का ये है 3। उसके बाद एस फैक्टर, एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन डाला था मैंने,
ठीक है जी, म्यूजिक, एग्जैक्टली म्यूजिक है बीटीएस का। कई बच्चे हमारे वो हो गए होंगे, ए बीटीएस को कैसे बोल दिया, आई डोंट केयर, ठीक है। ठीक है, तो इस फैक्टर कुछ लोगों में स्पेसिफिक होता है। सचिन अजी का क्रिकेट है, लता मंगेशकर लिखा हुआ था, मैं तो गाना गाती हूँ। मेरा तो कोई इस फैक्टर है नहीं, मैं तो कुछ एक्सेल कर भी नहीं रहा। बहुत बड़े बड़े लोग एक्सेल करते हैं, है ना। टाटा का क्या है, बिजनेस, बिजनेस है ना। उसके बाद हाँ, बीटीएस ने बर्बाद कर रखा है ना भाई, है ना। आई नो वेरी राइट, आई नो वेरी राइट। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, भाई किसी को हर्ट नहीं करना, आई एम नॉट हियर टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट। थ्योरी, बीटीएस मतलब बिहाइंड द सीन्स, वेरी गुड, गुड। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज गिवन बाय लुइस थर्स्टन साहब। पहले ये इंपॉर्टेंट नहीं थी, परंतु अब मैं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई ने जो अभी तक पैटर्न चला रहा है पेपर का, वो थोड़ा सा मॉडरेटली डिफिकल्ट बना रहा है। तो हमें इन 7 को याद कर लेना है। टॉक्ड अबाउट 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज फॉर्मिंग इंटेलिजेंस। इसमें आपको अपना खुद का निमोनिक बनाना है। और क्या 7 है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है, न्यूमेरिक एबिलिटीज है, स्पेशल रिलेशन है, परसेप्चुअल स्पीड है, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी एंड इंडक्टिव रीजनिंग। इनका मतलब समझने से ज्यादा इन्हें रटने पर फोकस करो, क्योंकि ये रटने वाली चीज है, समझने वाली नीचे आएगी। तो थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, अगर आप इसको कोई निमोनिक, कोई जिंगल, कोई म्यूजिक बनाओ ना, हमें जरूर बताओ, क्योंकि हम बाकी लोगों को भी बताएंगे। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय हावर्ड गार्डनर साहब। गार्डनर साहब गार्डनर साहब ने गार्डनिंग नहीं करी थी। हावर्ड गार्डनर ने कहा कि अब देखो इनका ना थोड़ा सा पैटर्न देखते हैं। इन्होंने कहा ना गुरु, ना एक है ना दो है, टोटल हमारे पास कितनी इंटेलिजेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रकार की इंटेलिजेंस होती है हमारे पास टोटल। हावर्ड गार्डनर साहब ने कहा विच इज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। नाम में मल्टीपल इंटेलिजेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है। क्या ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स है? क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, बिल्कुल नहीं, ट्रेड्स नहीं है ये, डिफरेंट इंटेलिजेंस है। टॉक्स अबाउट हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस नॉट मेंटल एबिलिटीज। अगेन फोर्स किया हमने अपनी किताब के अंदर इसी वजह से। और इन्होंने एक और बात बोली, यूनिफैक्टर थ्योरी बायोफैक्टर थ्योरी में इंटेलिजेंस इज अ सिंगल एंटिटी। इन्होंने कहा नहीं, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, बट इट इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। एक एंटिटी नहीं है जिसमें अलग अलग पोटलियां हैं, एक एंटिटी नहीं है जिसमें अलग अलग लेवल्स हैं, डिफरेंट अलग अलग एंटिटीज हैं। और इन्होंने कहा कि इट इज नॉट सिंगल एंटिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। 8 प्रकार की बताई इन्होंने। कौन सी बताई? ये बताई, एल आई एल, बहुत सारी है। कौन सी है? लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, इंट्रापर्सनल, स्पेशियल, म्यूजिकल, नेचुरलिस्टिक, बॉडीली, काइनेस्थेटिक। अरे बाप रे, याद कैसे करेंगे? तो भैया याद करने का ऐसा तरीका जिससे हमने अपने चैनल की शुरुआत करी थी, एक्चुअली इससे पहले वाले चैनल पे जहां पे हमने साइकोलॉजी की शुरुआत करी थी, दैट इज लिली से मन भर के। किस किस को याद है? एक बार यस सर बोल लो। किस किस को ये वाला निमोनिक याद है, लिली से मन भर के? सो भैया लिली से मन भर के इज अ ब्यूटीफुल निमोनिक। हमने कहा कि भैया ये हमारा लल्लू लाल है, ये हमारा लल्लू है। लल्लू कुडंट अफोर्ड रोज ऑन वैलेंटाइंस डे। भैया रोज बहुत इंपॉर्टेंट है वैलेंटाइंस डे पे, ठीक है भैया। अब लल्लू बेचारा हमारा लल्लू है ना, लल्लू लाल को नहीं पता, रोज नहीं खरीद पाया, तो अफोर्ड नहीं कर पाया, बड़े महंगे हो जाते हैं, 10-10 रुपए का रोज 120 का बिकता है। मेरे को कैसे पता, मत पूछना, ठीक है। कुडंट अफोर्ड रोज ऑन वैलेंटाइंस डे, सो गेव लिली टू हिज गर्लफ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ही गेव लिली टू हिज फ्रेंड। अब लिली का पौधा, लिली का फूल दे दिया, ठीक है जी। लल्लू एंड हर लाली, ये थोड़ा सा ध्यान से लिखो, बड़ा गंदा शब्द लग रहा था मेरे को अभी, ठीक है। एंड पूरा लिखते हैं बेटा। गेव लिली टू हिज गर्लफ्रेंड, शी वॉज काइंड हार्टेड। अब देखो आप लड़की को रोज की जगह दे रहे हो लिली का पौधा, जो आपने बागीचे से उठा रहा है ना, पार्क के अंदर से चुरा लिया। अब एक लड़की होती है सोफिस्टिकेटेड वाली, वो जो होती है, वो कौन है जिसने पीछे मुझे मुड़ के नहीं देखा, वो वाली कहती है ये व्हाट इज दिस। लेकिन वो बड़ी काइंड हार्टेड थी, तो उसने ना शी सीम्ड हैप्पी विद लिली। और हमने कहा कि भैया लल्लू की लल्ली ने लिली से मन भर के प्यार अपना बचा लिया, लिली से मन भर के। अब लिली से मन भर के इतनी मेहनत क्यों करा रहा हूं? क्योंकि LILI लिली, से का S, MN मन, और भर के बी के एक साथ है, ठीक है। इससे हमें सारी की सारी इंटेलिजेंस की टाइप्स याद हो जाती हैं। जैसे लिली का L, पहला L से लिंग्विस्टिक, I से इंटरपर्सनल, L से लॉजिकल मैथमेटिकल, I से इंट्रापर्सनल, तो लिली हो गया। से का S से स्पेशियल, M से म्यूजिकल, मन का M, और N न का मन का N नेचुरलिस्टिक, और भर के
भर के, BK, बर्गर किंग, बॉडीली काइनेस्थेटिक्स, अब इन सब की बात करते हैं। लिंग्विस्टिक, एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली, बहुत इजी है, मैं अभी लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ अच्छे से भैया, हमें थोड़ी बहुत उर्दू के शब्द नहीं आते, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत हरियाणवी आवे है ना, और मेरे को ज्यादा तो नावे नावे तो नहीं होता, खैर मैं बहुत खराब हरियाणी बोलता हूँ, मैंने थोड़ी बहुत पंजाबी आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी आती है ना। सो अगेन यूजिंग माई लैंग्वेज फ्लुएंटली, यहाँ पे कई लोगों को साउथ इंडियन होते हैं, उन्हें अलग अलग गालियाँ आती है ना। सो पीपल हाई ऑन दिस, जो लिंग्विस्टिक होते हैं वो वर्ड स्मार्ट होते हैं। ऐसे कौन लोग होते हैं, एमयूएन में गए हो, एमयूएन में जो बच्चे चिल्लाते रहते हैं, नो यू कैन नॉट टॉक अबाउट माई कंट्री लाइक दिस, वो बच्चों की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस काफी हाई होती है। कौन कौन की होगी, इंपॉर्टेंट है, पोएट्स की, राइटर्स की, लिरिसिस्ट की, जब से गांव से मैं शहर हुआ इतना कड़वा हो गया हूं कि जहर हुआ, वाह वाह वाह, वो इस गाने के अंदर काफी अच्छे से लिरिसिस्ट का काम दिखाया है। सो ये हो गई लिंग्विस्टिक। इंटरपर्सनल, सेंसिटिविटी टू सटल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, सामने वाले के सटल एस्पेक्ट, अच्छा ये अपने हाथ फोल्ड करके बैठा है, अच्छा लगता है ये मुझसे इंटरेस्टेड नहीं है, ओ ऐसे ऐसे। अंडरस्टैंड व्हेन समवन इज सैड इवन व्हेन दे आर डिनाइंग, वो कुछ लोग होते हैं ना जो समझ जाते हैं तुम्हारे दिल की गहराई कि हाँ यार तू तो उदास है, नहीं तो झूठ मत बोल, मैं जानता हूँ कुछ तो हुआ है, दैट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल कौन लोग होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, काउंसलर्स होने चाहिए, और ये तो पॉलिटिशियंस, अरे पॉलिटिशियंस की इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या बेहतरीन होती है, इनकी सारी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस चुनाव के पास ही आती है। अभी चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, अपना वोट उन्हें दीजिए जो हकदार हो, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के साथ नहीं है भैया, लेकिन जो आपको अच्छा लगे, पार्टी को देना है पार्टी को दो, एक इंडिविजुअल को देना है इंडिविजुअल के बेसिस पे दो, बट उसे दो जो आपकी हेल्प करे, एज सिंपल एज दैट। हमारे बंदे हैं, हम उन्हें चूज करते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल, स्किल टू थिंक लॉजिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनकी लॉजिकल मैथमेटिकल हाई होती है। कौन कौन होगा, साइंटिस्ट साइंस में अच्छे होंगे, मैथमेटिशियंस, रिसर्चर्स, इन सब की लॉजिकल मैथमेटिकल। इवन अगर आप साइकोलॉजी के अंदर रिसर्च कर रहे हो तो आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल हाई होगी इंटेलिजेंस। देन वी टॉक अबाउट इंट्रापर्सनल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अवेयरनेस ऑफ वन ऑफ ओन्स फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिजायर्स, कौन हूं मैं मुझे खुद नहीं पता, तो अगर अगर मुझे पता हो कि मैं कौन हूं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ अगर मैं चले जाऊं कि मैं हूं कौन, व्हाई एम आई हियर, मेरे को इस पृथ्वी पे क्यों भेजा गया, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस है। और जिसकी ये होती है ना उसकी अवेयरनेस होती है, और उसकी इंटरनल पर्सनल इंट्रा इंट्रा एक होता है इंटर स्कूल कंपटीशन दो स्कूलों के बीच में, एक होता है इंट्रा स्कूल कंपटीशन स्कूल के अंदर, तो सिमिलरली इंट्रा पर्सनल इंसान के अंदर ही किसकी आई होगी, स्पिरिचुअल लीडर्स, ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐसे लोग होते हैं, है ना, और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स है। फिलोसोफर्स, इनकी भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन काफी हाई होती है ना, ओशो जी थे, है ना, राम रहीम था तो इन लोगों की इंटेलिजेंस इंट्रापर्सनल काफी हाई होती है, ठीक है। देन वी हैव स्पेशियल इंटेलिजेंस, देन वी हैव स्पेशियल, जल्दी से, स्पेशियल की क्या मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू फॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड मैनिपुलेट मेंटल इमेजेस, फॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड मैनिपुलेट मेंटल इमेजेस। एक वो क्वेश्चन आते हैं ना आपके एप्टीट्यूड वाले टेस्ट के अंदर कि ऐसे ऐसे बना दिया जाता है ना, ऐसे ऐसे बना दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा बॉक्स पूरा बंद हो जाएगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन देखे कभी कि इनमें से कौन सा बॉक्स पूरा बंद होगा, है ना। ये जो क्वेश्चन आते हैं ये होते हैं आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस को जांचने के लिए। पीपल हाई ऑन दिस कैन इजीली रिप्रेजेंट स्पेशल वर्ल्ड इन देयर माइंड, ऐसे लोग होते हैं ना जिनसे भाई साहब रास्ता कोई भी पूछ लो, ओए होए 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 क्या रास्ते याद होते हैं, ये गली से निकाल लेंगे, वो गली से निकाल लेंगे, अच्छा ये गली यहाँ जाके वहां मुड़ जाएगी, अच्छा ये यहाँ से सीधा मुड़ दे, हाँ गोल चक्कर से राइट ले लियो, राइट से लेफ्ट ले लियो, इतना सब वो दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हैं। किस किस की हाई होगी, सेलर्स की, पायलट्स की, स्कल्प्टर्स की, और ओला ड्राइवर्स की, भाई साहब बिना मैप के भी चला देते हैं वो, और कईयों की इतनी खराब होती है कि गलियों में घुसा देते हैं मैप देख के, ठीक है। तो ओला ड्राइवर्स की भी बहुत हाई होती है, मैंने देखा था एक बंदा वो टैप 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 करके पूरा मैप घुमा लिया बंदे ने, तो ये होती है स्पेशल इंटेलिजेंस। देन वी टॉक अबाउट म्यूजिकल इंटेलिजेंस, तो बड़ी इजी है, सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल बीट्स, रिदम्स एंड पैटर्न, ये थोड़ी बहुत मेरी हाई है, थोड़ी बहुत अच्छी है, वो ढोल जगीरोदा ये सब आता है भैया, हमें बीट्स पकड़नी आती है, थोड़ा बहुत मैं पहले म्यूजिक भी बनाता था, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस थोड़ी सी तो आती है हमें। किस किस की आई होगी, म्यूजिशियंस की होगी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स की। मैं 2012 से अपने जीवन में गिटार बजा रहा हूँ, है ना, एक्चुअली इससे ही पहले से 2012 में तो मैंने अपना वेस्टर्न सीखना शुरू किया था, उससे पहले मैं क्लासिकल सीखता था। सो म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गई। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, हाँ जी बोलो बोलो पलक जी, डाउट लिख दिया करो, सर डाउट है बोलो नहीं, सीधा डाउट लिख दो। नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक सेंसिटिव टू फीचर्स ऑफ नेचर, फ्लोरा एंड फौना, भैया नेचर की, यानी कई लोग होते हैं प्रकृति देख के, मतलब भाई साहब जैसे बेयर ग्रिल्स,
बेयर ग्रिल्स की नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इज सो डैम हाई, वो कहता है ये पौधा जो है ये आपको खुजली करके मार देगा, ये कीड़ा खा लेता है वो, उसको इतना कुछ पता कैसे है? क्योंकि उसकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हाई है। किसकी हाई होगी? जूलॉजिस्ट की हाई होगी, हंटर्स की हाई होगी। बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट कौन होते हैं? जो जूलॉजिस्ट का ऑपोजिट है। जूलॉजिस्ट एनिमल्स पे ध्यान देते हैं तो बॉटनिस्ट पौधों पे ध्यान देते हैं। फार्मर्स की नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हाई होती है, ऐसे बेयर ग्रिल्स की नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हाई है। मन भी हो गया, अब बात है भरके की। भरके में आता है बीके। बीके मींस बॉडीली काइनेस्थेटिक्स। काइनेस्थेटिक्स और बॉडीली का मतलब क्या है? एबिलिटी टू यूज होल स्लैश पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। यानी ये जो लोग डांसिंग करते हैं, वो ऐसे जो योगा वोगा करते हैं, जो जिम्नास्ट होते हैं, एथलीट्स, डांसर्स, ये सब की बॉडीली काइनेस्थेटिक हाई होती है, क्योंकि भाई साहब ये तो अपनी पूरी बॉडी को ऐसे फ्लेक्सिबली यूज कर लेते हैं। आप एक बार कोशिश करो, 100 किलोमीटर 100 मीटर भी भागने की, सांस ना फूल जाए तो नाम ले बदल लेना मेरा, है ना? क्योंकि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है। लेकिन कई लोग होते हैं जो काफी अच्छे होते हैं, उनकी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हाई होती है, उसकी बॉडी का हाई होती है। जूलॉजिस्ट एनिमल और बॉटनिस्ट प्लांट के। यस राधिका जी, जूलॉजिस्ट देखो, जू में एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, बट एनिमल्स होते हैं मेनली। तो जूलॉजिस्ट जो स्टडीज एनिमल एंड द प्लांट एनिमल किंगडम, बॉटनिस्ट हु स्टडीज द प्लांट किंगडम। बेसिक डिफरेंस ये होता है। ठीक है भाई जी, चलो भाई। अच्छा जी, हाँ जी, आगे चलते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे ये है हार्वर्ड गार्डनर साहब। हमने अपनी किताब में जान के फोटोज डाली है ताकि बच्चों को दिखे तो सही ये इंसान था कौन। था कौन ये हार्वर्ड गार्डनर? कौन था? ये था भैया। रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, राइट? हार्वर्ड गार्डनर की, आई गेस, हाँ, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। सो नेचुरलिस्ट अंडरस्टैंड, देखो नेचुरलिस्ट जो पौधे में पानी डाल रहा है, स्पेशल इंटेलिजेंस जो घूम रहा है, कविता अधिकारी जी, बेटा ऐसे तो नहीं पता, टाइम के बेसिस पे नहीं चलते हम, क्वालिटी और कंटेंट के बेसिस पे चलते हैं। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता भाई, कोशिश तो हमारी यही है कि 8:30 तक खत्म हो जाए, लेकिन होगा नहीं तो 9 बज सकते हैं। चलो लिंग्विस्टिक, देखो पोडियम पे खड़ा है। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ये देखो लॉजिकल मैथमेटिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक्स, म्यूजिकल, देख रहे हो डीजे को भी कहा इन्होंने। अब बात करते हैं अगली इंटेलिजेंस की थ्योरी। अच्छा यहां तक सबको समझ आया? लिली से मन भर के सबको समझ आया? यस और नो? यस और नो? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सर्जन स्पेशल एंड बॉडीली दोनों में मेंशन्ड है। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। सर्जन, भैया देखो सर्जन दोनों में क्यों मेंशन्ड है? बॉडीली काइनेस्थेटिक। आई एम हैप्पी टू अनाउंस टू ऑल ऑफ यू दैट हमारा इग्नू एंड DOSOL का सेम 2 की लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब फॉर फ्री आ चुकी हैं फॉर साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब्जेक्ट। लाइव ऑन यूट्यूब हम पढ़ा रहे हैं, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। यू कैन ज्वाइन अस राइट नाउ। रोज डेली क्लासेस हो रही हैं। यूट्यूब पे जाइए, चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारी क्लासेस को ज्वाइन करिए। साथ ही साथ अगर आप बाकी के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो जो कि हमने इस साल पढ़ाए हैं, that is social psychology and stats for psychology, you can get recorded lectures for both of them on our website. Simply have to go on psychoprodigy.in/store. तो जल्दी से जाओ and join our classes। और स्पेशल दोनों में क्यों है अभी दिखाता हूँ। बॉडीली काइनेस्थेटिक्स, सर्जन्स को बड़ा प्रिसीजन वाला काम करना होता है। लिटरली देयर आर सर्जन्स व्हेन दे आर वर्किंग ऑन द हार्ट ना, तो दे कैलकुलेट द बीट्स विद देयर ओन पल्स, और उस हिसाब से वो चीरा लगाते हैं, उस हिसाब से वो कट लगाते हैं। ठीक है, तो ये होता है बॉडीली काइनेस्थेटिक्स। उन्हें अपनी बॉडी की इंडिविजुअल का मतलब पता है, ऐसे छोटी छोटी ऐसे ऐसे काट काट के। ठीक है जी। दूसरा होता है स्पेशल। स्पेशल क्यों है? अरे भैया चीड़ फाड़ करके अंदर घुस रहे हो आप। क्या आपको लगता है मैं यहां से चीरा लगाऊंगा तो सीधा आपका हार्ट आ जाएगा? नहीं, एक्चुअली इसको खोलोगे तो आपको भाई, स्पेशल का मतलब है कि उन्हें पता है कि कौन सी नस कहां से काटनी है। सपोज उन्होंने गलत नस काट दी, पैरालिसिस हो सकता है आपको, तो सही चीज काटते हो, चीरा लगाया। फिर स्टर्नम होती है यहाँ पे हड्डी, उसे हिंदी में आत्माराम कहते हैं। आत्माराम कहते हैं हिंदी में। कभी ना माता पिता से पूछना ये आत्माराम का मतलब क्या होता है, काफी खतरनाक मतलब होता है इसका। ठीक है, सो सर्जन जो होता है वो स्टर्नम उतारेगा, फिर आपका हार्ट देखेगा। हार्ट देखते ऐसे जैसे फ्रूटी में छेद करते हैं, ऐसे नहीं करेगा वो। ठीक है, अगर अगर पूछे सर, अगर एमसीक्यू में दोनों ऑप्शन होंगे, पहली बात तो अगर एक ऑप्शन है एमसीक्यू में दोनों और एनसीईआरटी ने दोनों में मेंशन कर रखा है, तो वो दोनों आंसर सही है। आप दोनों में से कोई भी लगाओगे, आपका आंसर सही आना चाहिए। और अगर उन्होंने नंबर काटे तो हम सीबीआई की जांच करवा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाएंगे, लेकिन एक नंबर दिला के मानेंगे, क्योंकि अगर दोनों जगह मेंशन है तो दोनों है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट है। दोनों आए तो दोनों में से कोई भी मेंशन करो। ये नहीं है कि स्पेशल ज्यादा है, बॉडीली काइनेस्थेटिक्स, दोनों है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो भाई
चलो भाई, बोर हो रहे हैं लग रहा है बालक। कितने लोग देख रहे हैं? 10 लोग तो अभी भी देख रहे हैं यार, वेरी गुड। 22 लाइक्स कर दिए तुमने। चलो भाई आगे चलते हैं, ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पे आ जाते हैं। जहां तक समझ आया? यस सर, नो सर? डाउट तो डाउट पूछो, डाउट हो तो डाउट पूछो भाई। अच्छा जी, 1 घंटे से हम लाइव। ठीक है जी, कविता अधिकारी जी ने लिखा यस सर। अच्छा, ज़्यादा लाग नहीं है, देर इज अराउंड 3 सेकंड का। 23 लाइक्स कर दिया अब, यस ओह 24। अभी अभी आपका चैनल मिला घूमते घूमते। अरे वाह राधिका जी, आइए हमारे अंगने में, आपका बहुत सारा काम है। ठीक है जी। हम पढ़ रहे हैं इस समय चैप्टर नंबर 1 फॉर बोर्ड एग्जाम, और मैं यही चाहता था बच्चे घूमते फिरते आए, तो उनको मिले 25 हो गए। ओ बल्ले बल्ले, 24 दिख रहे हैं मेरे को तो, 12 लोग दिख रहे हैं, वेरी गुड। 1 घंटा 24 मिनट से हम लाइव पढ़ रहे हैं। वी कैन ब्लडी डू दिस, यस वी कैन। पंखुड़ी हेयर, हाँ जी पंखुड़ी, आपका नाम भूल जाता हूँ मैं। राधिका जी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं करना तो कोई नहीं, कंटेंट पे जाइए, नॉट ऑन द अपील। ठीक है जी, ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। बहुत क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू के इसके अंदर से, हमें ये बिल्कुल नहीं छोड़नी है। क्या हमें ये छोड़नी है? ना ना ना, नहीं छोड़नी है। ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग क्या कहती है? देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अभी हमने 7 पढ़ी। हाँ जी, हम चैप्टर नंबर 2 और 3 भी करेंगे। कल चैप्टर नंबर 2 है, परसों चैप्टर नंबर 3 है। क्या चल रहा है हमारा फॉर्मेट, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम वन शॉट देखे करेंगे उस चैप्टर का, फिर हम उसके 100 एमसीक्यू लगाएंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। रात को 11 से 1 बजे हम 100 एमसीक्यू लगाएंगे। लगाएंगे मतलब लगाएंगे, करके मानेंगे, करके दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ, ठीक है जी। जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी क्लासेस में पढ़ते हैं, उनको एमसीक्यू का पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोगों को यहाँ से दिख के करने पड़ेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव माय कॉन्टैक्ट्स, दे हैव ऑल दोस थिंग्स, है ना। और कल के लिए क्या है, कल का मैं शेड्यूल बता दूंगा। सुबह उठ के करेंगे हम एक क्लास, एक थोड़ी सी रिवीजन, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 इज प्रीटी बिग, तो उसकी 2 क्लासेस लग सकती है वन शॉट की। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसके लिए हम थोड़ा टाइम ज़्यादा निकालेंगे। 3-3.5 घंटे की मैंने वन शॉट सोची है उसकी, इसकी तो 2 घंटे में खत्म करने की कोशिश है, और खत्म करते भी है। चलो चलो भाई चलो। ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने बताई, कॉम्पोनेंशियल, कॉन्टेक्सचुअल, एक्सपीरियंशियल। ये देखिए, कॉम्पोनेंशियल, कॉन्टेक्सचुअल, एक्सपीरियंशियल। क्या है भैया इसका मतलब? पहली बात तो कॉम्पोनेंशियल, कंपोनेंट्स का कैसे लोगे? ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल इंटेलिजेंस, also known as academic intelligence, and also known as book smartness. People who are high on componential intelligence are book smart. किताबी कीड़े, किताबी कीड़े जो होते हैं, जो इनमें पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम इनको आती है। ये कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। आपकी इन तीनों में से कौन सी इंटेलिजेंस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी, असेस होगी? कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस असेस होगी। क्या कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस होगी? नहीं, लेकिन एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी हो सकती है। आगे चलते हैं, ऑल्सो नोन एज एकेडमिक इंटेलिजेंस, पता होना चाहिए। कॉम्पोनेंशियल एकेडमिक है, पढ़ाई रिलेटेड है। बुक स्मार्टनेस, कॉन्टेक्सचुअल, कॉन्टेक्सचुअल में कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। कॉन्टेक्स्ट किसका? जीवन का कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड का कॉन्टेक्स्ट। स्ट्रीट स्मार्टनेस, भैया ये लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। एबिलिटी टू डील विद एनवायरमेंट्स डिमांड्स मेट डेली, भैया इनसे कहोगे टायर बदल दे, टायर बदल देगा, खाना बना दे, खाना बना देगा, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर लेगा। अलग 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 काम कर सकते हैं। डेली लाइफ में जो भी टास्क होते हैं उनको इजीली उनको मार के भाग लेते हैं। दैट इज कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस, ऑल्सो नोन एज स्ट्रीट स्मार्टनेस। उसके बाद एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव इंटेलिजेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस का दूसरा नाम क्या है? क्रिएटिव इंटेलिजेंस। अगर किसी ने पूछ लिया ना क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस का ऑप्शन टिक कर देना, पहले बता रहा हूं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है। Experiential intelligence, also known as creative intelligence, ability to use past experiences creatively to solve novel problems। ये देख रहे हो, ये मैंने फोटो जान के डाली थी यहाँ पे। क्या चल रहा है ये देख रहे हो? ये एक्चुअल में क्या है? ये वो है, वो नीले नीले ड्रम्स होते हैं जिनमें केमिकल्स आते हैं, ये वो है। और इन केमिकल वाले ड्रम्स को इन्होंने काट के टेबल चेयर बना दिया। वो गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा है। ऐसे ही मैं घूस बम्स गया था हमारे यहाँ पे ईस्ट दिल्ली वाला, उन्होंने अब गाड़ी काट के उसका काउंटर बना दिया। अगेन एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, कि भैया अपने क्रिएटिविटी लगाई, एबिलिटी टू यूज पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली टू सॉल्व नॉवल प्रॉब्लम्स। नॉवल कोरोना वायरस वाली नहीं,
कॉम्पोनेंशियल बुक स्मार्टनेस, किताबी कीड़े, एकेडमिक इंटेलिजेंस, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्सचुअल, कॉन्टेक्स्ट टू द रियल वर्ल्ड स्ट्रीट स्मार्टनेस, गलियों में खेलने वाले हर नई चीज का आसानी से आंसर निकाल लेते हैं, डिमांड्स को डेली मीट कर लेते हैं। एक्सपीरियंशियल, ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू यूज पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के इन्होंने 3 कॉम्पोनेंट्स बताए हैं, कॉम्पोनेंशियल के कॉम्पोनेंट्स बताए हैं। ऐसे आप याद कर सकते हो कि किसके कॉम्पोनेंट्स बताए गए हैं, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के ही 3। कॉम्पोनेंशियल का मतलब क्या होता है, बुक स्मार्टनेस, पढ़ाई वाले बच्चे। आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले नॉलेज एक्विजिशन। फॉर एग्जांपल आपका पेपर है, तो सबसे पहले आपने नॉलेज एक्वायर करी कि भैया कब है पेपर। फिर मेटा कॉम्पोनेंट लगाया। मेटा कॉम्पोनेंट क्या होता है, प्लानिंग करी, गेट टू नो द सिलेबस, प्लान हाउ टू स्टडी, पढ़ाई करी, हमारी क्लासेस में आके पढ़ाई करी। और फिर परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट, फाइनली परफॉर्म करा बाय गिविंग द टेस्ट। ठीक है भैया, तो ये जो 3 हैं इनका पूछा जा सकता है फ्लो पूछा जाता है। तो KMP, किलोमीटर पर आवर, ये कर सकते हो KMP, नॉलेज एक्विजिशन, मेटा कॉम्पोनेंट या परफॉर्मेंस, ये इसमें चलते हैं। 1 2 3 याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है। यहां तक समझ आया। ऑल्सो ये सारे ये जो नोट्स हैं, दीज आर नॉट अवेलेबल फॉर फ्री, दीज आर अवेलेबल इन दिस बुक which is available on Amazon, Psychology Study Material. It's a spiral binded book. बच्चे पता नहीं क्यों अजीब होते हैं, जो हमारी किताब पहले खरीदते हैं, फिर उसे रिटर्न पर डाल देते हैं और उस किताब का हमारा वेस्ट करा देते हैं। चलो जी, समझ आया, आगे चलते हैं। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा। कश्वी इज हेयर, बाकी लोग, मेरे जनता, मेरे भाई लोग, यस सर आई एम हेयर, यस सर, गुड। 4 ही आए अभी तक, बाकी लोग का आलस आ रहा है क्या एक यस लिखने में। अगर यस लिखने में दिक्कत आ रही है तो एक थम्स अप भेज दो, थम्स अप भेजने में दिक्कत आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू संचया, गुड गाइज। आप लोगों से इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग तो रहोगे यहाँ पे, पता नहीं बाकी बच्चे कहाँ हैं। उनको ग्रुप में मैंने लिंक भी भेजा है। इट्स योर लाइफ, यू हैव टू वर्क फॉर इट। हम आपको गाइड कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ द डे पढ़ाई तुम्हें ही करनी है मेरे बच्चे। हम कृष्ण जी हैं, हम शकुनी मामा नहीं है कि तुम्हारी लड़ाई हम तुम्हारे लिए लड़ देंगे। हम कृष्ण जी हैं। कृष्ण जी ने क्या किया था, उन्होंने कहा था मैं चाहूं तो अभी पूरा खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। सिमिलरली आई रिमेम्बर शुरू के दिन जब मैं पहले पढ़ाता था, पिछले साल की बात आई गेस, एक बच्चे ने मेरे को अपने क्वेश्चंस भेजे और मुझसे पूछा बेटा सर आप इसका आंसर्स दे दो, और मेरा पेपर चल रहा अभी। तो भैया मेरे को दिमाग में आया कि ये कैसा थॉट है कि आपका लिटरली एक टीचर से आपकी इतनी हिम्मत हो रही है कि आप चीटिंग के लिए उससे पूछ रहे हो। ये क्योंकि होता है, काफी टीचर्स बह जाते हैं क्योंकि वो सच्चे टीचर्स नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चों को चीटिंग कराना इज द बिगेस्ट सिन यू कैन डू एज अ टीचर। लेट मी क्लैरिफाई इट राइट नाउ। चीटिंग कराना, अरे तुम इतना अच्छा पढ़ाओ कि बच्चों को चीटिंग करने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो भैया हम शकुनी मामा नहीं है जो हम आपकी लड़ाई आपके लड़ देंगे। हम है कृष्ण जी, हम आपके रथ के सारथी हैं, है ना। हम आपको हेल्प कर रहे हैं, आप जहां जहां जाना चाहते हो हम वहां लेके जा रहे हैं। लेकिन भैया तीर अर्जुन तुम्हें खुद ही छोड़ने, पढ़ाई तुम्हें खुद करनी है, नंबर तुम्हें खुद लाने हैं, ऑप्शन मैं मार्क नहीं करूंगा, तुम मार्क करोगे। ठीक है जी ठीक है पलक जी, कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, आपको पढ़ाई तो खुद ही करनी पड़ेगी, और पढ़ाई नहीं करोगे तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला। भैया कृष्ण जी का भी कुछ नहीं गया था। अगर अर्जुन हार मान लेता तो कृष्ण जी को कोई फर्क पड़ता नहीं। हारता कौन, पूरे पांडव हार जाते, है ना। हारती कौन, धर्म अधर्म से हार जाता। हारता कौन, सच्चाई झूठ से हार जाती। हारता कौन, मेहनत हार जाती कलंक से, है ना भाई। तो हमें ये नहीं करना, हमें लाइफ को बहुत ही प्रीशियस तरीके से जीना है, पढ़ाई करते रहना है। आगे चलते हैं, इंटेलिजेंस, इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर। बहुत प्यारा टॉपिक है। नर्चर एंड नेचर, नेचर होता है बायोलॉजी, हाउ डज आवर जीन्स अफेक्ट आवर इंटेलिजेंस। ये सिर्फ इंटेलिजेंस की बात नहीं है, पूरी साइकोलॉजी की बात है, जो सिर्फ इंटेलिजेंस में बात कर रहे हैं। नेचर वर्सेस नर्चर हाइपोथेसिस, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। तो नेचर वर्सेस नर्चर हमारा कहता है कि कितना बायोलॉजी का रोल है किसी भी हमारे इंटेलेक्चुअल ट्रेड के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर, और कितना नर्चर यानी हमारी पेरेंटिंग का, यानी हमारे एनवायरनमेंट का सीन है ना। तो ये देखा जाता है कि दोनों का ही बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है,
नेचर वर्सेस नर्चर में, नेचर मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब हमारे जीन्स। अरे बच्चे भैया आपको पता है क्या, हाउ डू बेबीज फॉर्म, देर इज अ स्पर्म यानी मेल गेमीट, देर इज अ एग, ठीक है जी, a female gamete, they mix each other, makes a zygote, zygote develops into embryo, it forms a fetus, fetus becomes a child, ये बात है। आइडेंटिकल ट्विंस वर्सेस नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, समझा देता हूं। आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जब ये एक एग एक स्पर्म से मीट किया तो क्या हुआ, एक जाइगोट बन गया, एक जाइगोट बन गया, है ना। अब गलती से क्या हुआ, डिवाइड होते हैं ना, बड़े होते हैं, क्या हम एक सेल से इतने सारे सेल कैसे बने, डिवीजन। अब क्या होता है, सेल डिवीजन होते होते एक टाइम ऐसा आया कि गलती से ये दो सेल चिपके नहीं, अलग अलग सेल में डेवलप हो गए, एक ये सेल बन गया और एक ये सेल बन गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं भैया, इन दोनों का जो पेरेंट कंपाउंड था वो सेम था, सेम स्पर्म सेम एग, मतलब सेम जेनेटिक मटेरियल दोनों के अंदर है, यानी सेम दोनों डेवलप होंगे, यानी दिखेंगे सिमिलर, काम भी सिमिलर करेंगे, है ना। क्या काम सिमिलर करेंगे आके देखते हैं। तो ये होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, ये होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। नॉन आइडेंटिकल या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, नॉन आइडेंटिकल या फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं कि भैया गलती से क्या होता है कि स्पर्म तो आपको पता ही है कि एक बारी में, फॉर द फन फैक्ट, 220 मिलियन स्पर्म्स आर एजैकुलेटेड पर वन एजैकुलेशन। 220 मतलब 22 करोड़ स्पर्म एक बारी में आते हैं भैया, 22 करोड़ स्पर्म, और एक कितना एक महीने में रिलीज होता है, एक। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया जो आपका वेजाइना होता है या आपका यूट्राइन वॉल्स होती हैं, ये काफी ज्यादा होस्टाइल होती हैं, इनके जो सिक्रीशन है वो काफी केमिकल हाई होता है, एसिडिक केमिकल होता है, आधे ज्यादा स्पर्म मर जाते हैं, 99% मर जाते हैं, वो एक दो ही होते हैं जो आगे तक पहुंच पाते हैं। सो एक पहुंच गया, लेकिन उसी समय गलती हो गई, हर महीने आता तो एक एक है इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट गलती से दो नीचे आ गए, गलती से दो आ गए एक साथ, और गलती से दो स्पर्म भी पहुंच गए, बहुत रेयर सिनेरियो है देखो। अब ये गलती से दोनों चीज हुई तो ये दो अलग अलग जाइगोट फॉर्म हुए, एक ये एक ये, इन दोनों के पेरेंट कंपाउंड्स अलग है, ये एक अलग स्पर्म और एग है, ये एक स्पर्म एग है, तो क्या ये सिमिलर दिखेंगे, नहीं। क्या ये सिमिलर दिखेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या ये सिमिलर एक्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये सब होता है किसमें, ये होता है फ्रेटर्नल ट्विंस में, फ्रेटर्नल ट्विंस में। वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपको बात समझ आई, आई होप आ गई होगी। तो भैया नेचर की बात करते हैं, तो हमने देखे कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या होता है भैया, एक्सटेंड टू विच टू थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना, इसको मैं कहता हूं आम भाषा में सिमिलैरिटी बोल देता हूं। सो आइडेंटिकल ट्विंस रियर्ड टुगेदर, उनकी इंटेलिजेंस को देखा गया, उनका आईक्यू स्कोर्स को मैच किया गया। रियर्ड का मतलब है रेज टुगेदर, एक साथ पैदा हुए एक साथ रहे। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब क्या है कि दोनों का जेनेटिक कंपाउंड सेम है, यानी इनका कोरिलेशन देखा गया 0.90, यानी 90% तक इनकी इंटेलिजेंस सिमिलर थी। आइडेंटिकल ट्विंस को अगर दूर कर दिया तो इनकी इंटेलिजेंस की कोरिलेशन डिक्रीज हो गई, 90 से गिर के 0.72। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जेनेटिक्स का तो काम है, जेनेटिक्स का तो काम है, लेकिन हमारा उसका काम भी है, किसका काम है, नेचर का भी, नर्चर का, यानी हमारी पेरेंटिंग का भी काम है, हमारे एनवायरनमेंट का भी काम है, एब्सोल्युटली है। कितने टॉपिक्स बचे हैं, ये है, उसके बाद नेचर नर्चर के बाद आईक्यू है ना जी, आईक्यू खत्म होगी तो आईक्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और उसके बाद कुछ खास बचा नहीं है, उसके बाद कल्चर की बात है, और उसके बाद इंडियन इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड खत्म द चैप्टर। आई गेस 5 से 6 टॉपिक बड़े वाले हैं, ठीक है, लगेगा थोड़ा 9 बज सकते हैं आराम से, है ना, पहले झूठ क्यों बोलो भैया। तो ये है 0.72 की कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन डिक्रीज हो गई। फ्रेटर्नल ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, जिनके जीन सेम नहीं है लेकिन वो एक साथ पैदा हुए हैं और एक जगह पे साथ रहे हैं, उनकी 0.60 यानी 60% तक उनका कोरिलेशन है। इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रखनी है, ये वाला हिस्सा याद नहीं रखना, ये सिर्फ समझाने के लिए है, लेकिन ये वाला जो बीच का हिस्सा वो याद रखना है। सिबलिंग्स रियर टुगेदर 0.50 यानी 50% तक, यानी आप और आपका भाई, आप और आपकी बहन, आप लोगों की 50% तक इंटेलिजेंस सेम है। वहीं आप दोनों दूर हो जाते, अगर आप कुंभ के मेले में बिछड़ जाते, तब भी आपकी 25% तक इंटेलिजेंस सेम है, जबकि आप दोनों के पेरेंट कंपाउंड्स आर डिफरेंट, दोनों के जीन्स आर डिफरेंट बट सेम, माता पिता तो सेम है, इवन तो डिफरेंट अलग अलग जीन्स गए हैं, अलग अलग टाइम पे गए हैं, लेकिन माता पिता तो सेम है ना, यानी जीन्स का कुछ तो फैक्टर है। इंपॉर्टेंट टू बी मेड इन 3 मार्क क्वेश्चन, अब तो मार्किंग का स्कीम ही हट गई। बट व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि भैया नेचर इज इक्वल्स टू बायोलॉजी और जीन्स डज हैव एन इंपैक्ट ऑन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस पे ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट है। इस बार एक्सप्लेनेशन नहीं करनी तो हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे भी नहीं। फिर बात करते हैं नर्चर की, क्यों
आइडेंटिकल ट्विंस की जो 90 थी, 0.90 थी, वो घट के 0.72 हो गई जब हमने उन्हें अलग अलग बिछाड़ दिया, उन्हें अलग अलग रेज किया। यानी कुछ तो हमारा पेरेंटिंग का खेल है भैया। तो नर्चर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी इंटेलिजेंस पे भी, यानी इन्वायरमेंट इन विच वी ग्रो। चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, ये देख रहे बेचारा बच्चा बहुत पुराने बैकग्राउंड, पुअर बैकग्राउंड से है, दे लैक रिसोर्सेज, दे लैक एजुकेशन, और क्योंकि दे लैक द बोथ ऑफ देम, दे शो लोअर आईक्यू, दे शो लोअर आईक्यू। ये देखा गया है कि जो गरीब जगहों के बच्चे होते हैं उनके आईक्यू लोअर होती है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो आईक्यू कम रहती है। नाउ बट क्या हुआ, बट गलती से क्या हुआ, बट व्हेन दे वर अडॉप्टेड इन रिच फैमिलीज, हाँ जी, हाई आईक्यू ज्यादा नहीं। गुड क्वेश्चन नमित जी, और आंसर इज, मेरी कोई क्लास का बच्चा है, नाम नहीं पता चल रहा मेरे को कौन है, ठीक है जी। नेचर वर्सेस नर्चर में किसका रोल ज्यादा है, यही तो पूरी डिबेट है, और यही हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि किसका रोल ज्यादा है। क्या दोनों का सेम रोल है, क्या दोनों में से किसका ज्यादा रोल है? वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, इट इज नॉट दैट इजी। दोनों का रोल है, हम ये जानते हैं। ज्यादा किसका है, इट इज अ इन्फ्लुएंशियल टॉपिक, सम थिंग्स कैन नॉट बी टोल्ड किसका ज्यादा है। हाँ, एक इंसान में किसका क्या ज्यादा हो सकता है वो देखा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन में वो थोड़ा मुश्किल है ना। नेचर वर्सेस नर्चर दोनों ही बहुत ज्यादा एक दूसरे पे वो है, एक दूसरे के खिलाफ है। नो, जब हमने देखा इन्हें रिच फैमिलीज में अडॉप्ट कर लिया गया, ये देखो रिच फैमिली है, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया बच्चों को, तो देखा गया सिंस उनको रिसोर्सेज ज्यादा मिल गए और एजुकेशन ज्यादा मिल गई, इंक्रीज इन आईक्यू हो गया, इनकी आईक्यू में इंक्रीज हो गया। एक गरीब बच्चे की जैसी वो एक अमीर जगह पे रहने लग गया। यानी इंटेलिजेंस के ऊपर नर्चर का बहुत बड़ा रोल है। आर एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन डज हैव एन इफेक्ट ऑन इंटेलिजेंस। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट लाइन, अडॉप्टेड चिल्ड्रन। अब ये देखो, ये इन्होंने बच्चा अडॉप्ट कर रखा होगा, हाँ सर ये क्या हो रहा है, दो लड़के एक साथ, बट वी शुड ग्रो अप, है ना। व्हाई शुडंट वी ग्रो अप, वी डू शुड ग्रो अप। एलजीबीटीक्यू हमारे देश में लीगलाइज हो चुका है, और आई गेस एलजीबीटीक्यू मैरिज इज नॉट लीगलाइज्ड येट, बट इट शुड बी लीगलाइज्ड आल्सो, इट शुड बी। कम ऑन, ग्रो अप, ग्रो अप। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश के कल्चर में नहीं है, ये हमने देखा नहीं कभी। जो चीज हमने कभी देखी नहीं तो हमें बेरा ही नहीं है कि वो थी भी। अगर पता चल जाए कि वो थी तो क्या ही बात होगी, है ना। अगर हम हिस्ट्री ध्यान से पढ़ेंगे ना, कोई ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो हमने कभी पढ़ी नहीं है, तो हमें पता चलेगा कि ये homosexuality has been here on this earth, not only just in India but on this whole earth for thousands of, hundreds of years, thousands of years. It is pretty true, pretty true. ध्यान से देखा जाए तो हम इसको एक्सेप्ट ना करें, इट इज अ वेरी बैड थिंग। Adopted children, initially their IQ is similar to more to their biological parents who gave birth. यानी अगर बच्चा गरीब जगह पे पैदा हुआ जिसके माता पिता की लो आईक्यू है, तो जब वो पैदा हुआ है तब उसकी आईक्यू लो ही देखी जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अडॉप्ट हो जाते हैं, विद टाइम उनकी आईक्यू स्टार्ट्स टू कोरिलेट मोर विद अडॉप्टिव पेरेंट्स, क्लियरली सेज दैट आवर पेरेंटिंग डज हैव एन इंपैक्ट ऑन आवर इंटेलिजेंस। ये डिबेट के दो क्वेश्चंस हैं, ये डिबेट के दो तर्क हैं। ये होती है हमारी नेचर वर्सेस नर्चर। अब बात करते हैं आगे की सबसे हॉट टॉपिक, व्हाट इज आईक्यू। आईक्यू का नाम सुना हमने? ब्रो इसकी तो आईक्यू बहुत ज्यादा है ब्रो, इसकी तो आईक्यू बहुत हाई होगी ब्रो, मेरी बहुत हाई आईक्यू है। तुम्हें कैसे पता? तुमने कभी अपने ऊपर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लगाया? नहीं, तो तुम अपनी आईक्यू हाई कैसे बता सकते हो? दिस इज व्हाट वी कॉल एज इनफॉर्मल असेसमेंट। अभी पढ़ा था, चैप्टर शुरू होते ही पढ़ा था इनफॉर्मल असेसमेंट। इनफॉर्मल असेसमेंट नहीं करनी, मैं फॉर्मल असेसमेंट करनी है। मैंने अपनी आईक्यू जानी थी। सर क्लास इज स्टिल, बेटा टाइम लगेगा, पहले से बता दूं 9 बज जाएंगे, लेकिन 9 बजे तक खत्म कर दूंगा मैं। तो भैया आईक्यू क्या होती है, जल्दी जल्दी सम अप करते हैं। आईक्यू होती है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ये एक तरीके से मेजर है ऑफ इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स में। मेरी आईक्यू 96 है, आई मीन एटलीस्ट 2 साल पहले तो थी, है ना। अगर 2 साल पहले मेरी आईक्यू 96 थी, अब क्या पता बढ़ गई हो, अब क्या पता कम हो गई हो, मेरे ख्याल से तो बढ़ गई होगी। आईक्यू का कॉन्सेप्ट गिवन बाय विलियम स्टर्न। कौन से ईयर में दिया गया था, क्या किसी को पता है? इस बार ईयर भी पूछा जा सकता है। विलियम स्टर्न ने दिया था, ये हमें पता है। कौन से ईयर में दिया था? 1902 में या 1912 में? कौन से ईयर में दिया था? मेरे को देख के बताओ। उसके बाद आगे चलते हैं। आईक्यू एक मेजर है, ये एक नंबर है, तो हर नंबर को फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। आईक्यू का फॉर्मूला इज आईक्यू इज इक्वल्स टू MA अपॉन में CA मल्टीप्लाई बाय 100। 1912 है ना जी, अनुभा चौधरी जी ने लिखा 1912। सो आईक्यू इज इक्वल्स टू MA अपॉन में CA मल्टीप्लाई बाय 100। MA क्या है? मेंटल एज है। CA क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज है।
100 इज अ मल्टीप्लायर, जिससे हम वो 0.90 आएगा तो ये पॉइंट हटा सके 100 नीचे लगा के, है ना। तो ये इसका बस इतना सही काम है। आई यूज इंटेलिजेंस क्वेश्चन। एमए इज द मेंटल एज। मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है अल्फ्रेड बिने और थियोडर साइमन ने। ये किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने और थियोडर साइमन ने दिया है, ठीक है जी। और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? इट इज द बायोलॉजिकल एज ऑफ द इंडिविजुअल। एग्जांपल 19 ईयर ओल्ड ऑफ पर्सन, ये उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है। आपकी जो भी क्रोनोलॉजिकल, कोई 17 साल का, कोई 18 साल का है, यानी वो बायोलॉजिकली वो 18 साल का है ना। मेंटल एज हाउएवर इज द मेजर ऑफ अ पर्सन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव टू द पीपल ऑफ हिज और हर एज। अगर आपकी मेंटल डेवलपमेंट उतनी ही है जितनी आपकी उम्र के बच्चों की होनी चाहिए, तो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज इक्वल होंगे। अगर आपकी मेंटल डेवलपमेंट मोर देन द पीपल ऑफ योर एज है, तो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा आपकी मेंटल एज होगी। जितनी उम्र के आप हो उससे ज्यादा सोच पा रहे हो, उससे ज्यादा बड़ी उम्र का सोच पा रहे हो। वहीं अगर आपकी मेंटल डेवलपमेंट लेस देन योर एज है, तो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से लेस देन मेंटल एज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इट इज अ बेल शेप्ड कर्व, घंटी जैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट कर्व है। आपकी पूरी बैचलर्स में काम आएगा, मास्टर्स में काम आएगा, पीएचडी में काम आएगा। मीन आईक्यू स्कोर इज आईक्यू ऑफ 100, यानी एवरेज आईक्यू ये है। सॉरी, मतलब आईक्यू मीन इतनी है, मैक्सिमम लोगों की आईक्यू 100 है। पीपल इन 90 टू 109 की रेंज आर नॉर्मल इंटेलिजेंस वाले। नॉर्मल इंटेलिजेंस किसकी होती है? नॉर्मल इंटेलिजेंस किसकी होती है? 90 से 109 वाले पीपल। 90 से 109 ये एक रेंज है जिसके अंदर एवरेज आईक्यू होती है। इसके अंदर एवरेज आईक्यू, क्या आप समझ आया मेरे? 96 की आईक्यू हाई है, लो है या एवरेज है? एवरेज आईक्यू है। नाउ IQ below 70 is what we call as intellectual disability. Very, very, very important. IQ above 130 is what we call as intellectual giftedness. Below 70 intellectual disabled, above 130 इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। अगेन इसमें से एक क्वेश्चन आएगा एनसीआर, आपको पहले ही बता दूं, हमारे रास के क्वेश्चंस के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा, ठीक है। तो IQ अबव 130, IQ बिलो 70, दोनों की हमने बात कर ली। ये कुछ डिस्क्रिप्टिव लेवल्स है, याद कर लेना, है ना। बिलो 70 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, एवरेज, लो एवरेज, बॉर्डर लाइन, हाई एवरेज, सुपीरियर और वेरी सुपीरियर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू AAMD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी, आ सकती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AAMD? हाउएवर इस बार के पैटर्न में कहीं पे मैंने देखा नहीं क्वेश्चन, लेकिन वी ब्लडी नेवर नो। CBSE इज वेरी चलाक, वेरी चलाक। कौन कौन टिका हुआ है अभी तक? 18 पीपल आर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, कौन कौन नया है जिसने ज्वाइन किया है? क्या बता, और 2 घंटे हो चुके हैं हमारे लेक्चर को, 2 घंटा 1 मिनट 41 सेकंड। नाम लिखते ही 17 हो गए, मतलब शर्म आती है भाई साहब। और लाइक क्यों नहीं बढ़े मेरे? 24 पे क्यों उठ के मैं, किसी ने फिर से लाइक खींच लिया है जी। नेवर माइंड, 16, ओहो कम होते जा रहे हैं। भाई ये तो लोग डर गए लग रहा है। ओ मैं तो डर गई लग रहा है डर गए लोग। ओए होए होए, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। नाउ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू AAMD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी, उन्होंने डेफिनेशन कहा दी, सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एग्जिस्टिंग कंकरेंटली विद डेफिशिट्स इन एडाप्टिव बिहेवियर मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। बहुत लंबी लाइन है, कैसे है? सिग्निफिकेंटली सब एवरेज, काफी ज्यादा, नॉर्मल से कम इनकी क्या है? ओवरऑल इंटेलिजेंस। ओवरऑल इंटेलिजेंस इनकी काफी ज्यादा कम है नॉर्मल से, नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा कम ओवरऑल इंटेलिजेंस कम है इनकी। जो किसके साथ है? नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। एग्जिस्टिंग कंकरेंटली, वो एक चीज के साथ एग्जिस्ट कर रही है। किसके साथ? किसी चीज की कमी, हाँ ठीक है जी। डेली लाइफ और किसकी? डेफिशिएंट इन अडाप्टिव बिहेवियर। अडाप्टिव बिहेवियर, एक तो इनकी ऑलरेडी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा कम है एवरेज से, दूसरा इनकी अडाप्टिव बिहेवियर में भी कमी है। अडाप्टिव बिहेवियर मतलब डेली लाइफ सर्वाइवल, लाइक सोशल कम्युनिकेशन, पर्सनल हाइजीन, लोगों से बातचीत कर पाना, अपने आप की केयर कर पाना, ये सब में भी बहुत दिक्कत आ रही है। और ये सब कब हो रहा है? आया कब है ये सब? ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड, यानी 0 से 18 साल की उम्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डिफरेंट इंटेलेक्चुअल लेवल्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड, ऐसे ही याद करनी है। 70 से 55 माइल्ड है, 35-40 से 50-55 मॉडरेट है, 20-25 से 35-40 सीवियर है, बिलो 20-25 इज व्हाट वी कॉल एज प्रोफाउंड। राइट द IQ रेंज एग्जैक्टली लाइक आई शो।
क्योंकि अब अगेन लिखने वाला इस साल चला गया, बट दिस बुक इज नॉट ओनली फॉर यू गाइस बट फॉर द आने वाला साल टू, राइट। माइल्ड लेवल की इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी देखते हैं। आईक्यू रेंज कितनी है? 70 से 55 है। आईक्यू रेंज कितनी है? 70 से 55 है। दैट इज इफ अ चाइल्ड इज 10 years old, his mental age is nearly a 7 year। अब देखो अगेन आईक्यू रेंज 70 to 55, ये हमने खुद कैलकुलेट किया है, आपको करना है। माइल्ड का मतलब होता है हल्की फुल्की दिक्कत है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेंटल डेवलपमेंट स्लोअर देन नॉर्मल, थोड़ी सी स्लो है लेकिन कैन फंक्शन क्वाइट इंडिपेंडेंटली, और जॉब्स वगैरह में मतलब दिक्कत है बट बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। माइल्ड बहुत हल्की लेवल की दिक्कत है, आईक्यू बिलो 70 के। फिर मॉडरेट आते हैं। मॉडरेट मतलब दे नीड मॉडरेट लेवल ऑफ असिस्टेंस थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी इन्हें हर जगह थोड़ी 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 मदद अपने जीवन में चाहिए ही चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें हर जगह थोड़ी थोड़ी मदद चाहिए ही चाहिए। दे लैग बिहाइंड इन लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स, इनकी लैंग्वेज बहुत धीरे से डेवलप होती है। मोटर स्किल्स यानी फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स में कमी है। कैन बी ट्रेन्ड इन सेल्फ केयर, खुद की हाइजीन वगैरह में इनको आप ट्रेन कर सकते हो, लोगों से बातचीत करने में कर सकते हो, लेकिन होल्डिंग जॉब्स एंड फैमिली इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। ये हो गए मॉडरेट। लेकिन आते हैं फिर सीवियर एंड प्रोफाउंड। सीवियर और प्रोफाउंड की बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, और यहाँ पे हमने स्पेशली आप लोगों के लिए फोटोज डाली है सो दैट यू कैन विजुअलाइज दीज चिल्ड्रन। सो ब्यूटीफुल दे आर, कितने प्यारे बच्चे हैं। इनकी क्या गलती थी क्या इनकी, अगर इनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है? नहीं। सो व्हाई डू वी हैव टू ट्रीट देम लाइक दे आर डिफरेंट, इवन दो दे आर डिफरेंट, बट दैट इज नॉट देयर चॉइस, राइट। तो वी शुड बी वेरी मच रिस्पेक्टेबल टुवर्ड्स देम, हैव एम्पैथी, प्यार करो यार। सो प्यारी प्यारी चेहरे, कितने प्यारे चेहरे हैं, है ना। सो सीवियर और प्रोफाउंड लेवल इज वेरी वेरी हार्ड। दे आर इनकेपेबल ऑफ देयर मैनेजिंग लाइफ देयर ओन, ये अपने आप से जिंदा नहीं रह सकते बेचारे। They need constant care throughout their life. They need everyone for everything. They cannot groom themselves. They cannot defecate themselves. वो पॉटी सुसु खुद नहीं कर सकते, कहीं चल के नहीं जा सकते। They cannot personal hygiene fulfill needs of their body of their own, नहीं कर पा रहे। Cannot maintain their personal hygiene, अपनी needs को fulfill नहीं कर पा रहे। बहुत ज्यादा लेवल की दिक्कत है इनके अंदर, बहुत ज्यादा लेवल की। Can you imagine? तो हमें इन्हें हेल्प करना चाहिए। We should support. Here you can see स्पेशल नीड्स ट्रेनर जो यहाँ पे बच्चे की हेल्प कर रही है। शी इज सिटिंग विद हिम, प्रोत्साहन कर रही है। लुक एट देम, लुक एट देम, कितने प्यारे बच्चे, कितने प्यारे बच्चे। इफ यू आर वांटिंग टू गो इन चाइल्ड साइकोलॉजी, हेल्प दीज स्टूडेंट्स, दे डिजर्व योर रिस्पेक्ट, दे डिजर्व योर टाइम। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब हमने बात कर ली एक स्पेक्ट्रम के एक तरफ की यानी बहुत कमी की, अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। आईक्यू अबव 130 वाला, ये है जीनियस लोग। एलॉन मस्क की कितनी आईक्यू है हम बताते हैं, 165 है। स्टीफन हॉकिंग की 169 है, मतलब थी, अब तो बेचारे चले जा चुके। स्टीव जॉब्स 160 आईक्यू, अल्बर्ट आइंस्टाइन 160 आईक्यू, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर यही है, श्वार्ज़नेगर, हाँ यही था, आर्नोल्ड द मसलमान 135 IQ. Even Emma Watson has 132 की IQ. Can you imagine? She is also intellectually gifted. एक लड़की है 171 IQ है उसकी, 3 साल की उम्र में। उसके ऊपर एक मैंने केस स्टडी डाली आज, ठीक है, इंटरेस्टिंग केस स्टडी। सो इलॉन मस्क इज देयर, स्टीफन हॉकिंग इज देयर। बट अब एक बार बताओ, क्या ये हम इलॉन मस्क को गिफ्टेड कहेंगे, टैलेंटेड कहेंगे? बताओ, शुड वी कॉल हिम गिफ्टेड और टैलेंटेड? या सपोज स्टीफन हॉकिंग को, या सपोज आइंस्टाइन को, क्या साइंस इनका टैलेंट नहीं था? बताओ, टैलेंट नहीं था क्या? टैलेंटेड है या गिफ्टेड है? बता दो कोई मेरे को। आर दे गिफ्टेड और आर दे टैलेंटेड? बताओ भाई। धीरे धीरे बच्चे कम होते जा रहे हैं। अब आ चुका सैचुरेशन पॉइंट, सर इतनी देर तक साथ नहीं बैठ सकते, सर बाद में देख लेंगे, सर ब्रेक ले लें दो प्लीज, थोड़ा सा और पढ़ लो, थोड़ा सा और पढ़ लो, साथ साथ देखते रहो, साथ साथ कुछ खाते रहो, लेकिन देखते रहो, एंजॉय करते रहो क्लास। दे आर गिफ्टेड, दे आर गिफ्टेड, ठीक है भाई। दे आर नॉट टैलेंटेड। क्यों भैया? बिकॉज टैलेंट इज एन अमेजिंग एबिलिटी इन वन पर्टिकुलर फील्ड। सिर्फ एक फील्ड में, अगर मैं गाना अच्छा गाता हूं दैट इज माई टैलेंट, अगर पढ़ाता अच्छा हूं दैट इज माई टैलेंट। लेकिन गिफ्टेडनेस का मतलब होता है एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी है भैया, बहुत ही एक्सेप्शनल एबिलिटी है, जनरल, हर चीज के अंदर सुपीरियर परफॉर्मेंस है, हर चीज के अंदर सुपीरियर परफॉर्मेंस है। क्वेश्चन मार्क नहीं है कंप्लीट, आई वांट अ आंसर नॉट अ डाउट, ठीक है, बट सही जा रहे हो, गिफ्टेड ही है इन वाइड वैरायटीज ऑफ एरियाज। इन टैलेंट देयर इज ओनली वन फील्ड, बट इन गिफ्टेडनेस ये नियरली हर चीज में बहुत अच्छे है, एक्सेप्शनल एबिलिटी है।
हालांकि सोशल कम्युनिकेशन की थोड़ी सी पुअर हो सकती है। गिफ्टेडनेस अकॉर्डिंग टू टीचर क्या क्या होता है? हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट। काफी हाई चांसेस है इसके अंदर से एक क्वेश्चन बनने के। ठीक है भाई, केस स्टडी बन सकती है, कुछ भी बन सकता है। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट इज अ सेट ऑफ स्किल्स दैट हेल्प अस इन एक्यूरेट अप्रेजल ऑफ इमोशन, एक्यूरेट एक्सप्रेशन, एक्यूरेट रेगुलेशन। अप्रेजल, सही इमोशन लेके आना। ठीक है जी। अगर अगर आपको सपोज आप किसी के उसमें गए हो, डेथ के अंदर गए हो, तो आपको हंसना चाहिए, रोना चाहिए? तो भैया टू क्या है और लाइफ, तो अगर आप रो रहे हो तो आपने सही एक्यूरेट अप्रेजल किया है। एक्यूरेट एक्सप्रेशन, अरे भैया आपके दूर के दूर के दूर के दूर के दोस्त के रिश्तेदार के नेबर के वो है, अंतिम संस्कार है, तो आपको बहुत है करके रोना चाहिए? हल्का सा बस शोक मनाना चाहिए, हल्का सा। दैट इज एक्यूरेट एक्सप्रेशन। एक्यूरेट रेगुलेशन, अरे भैया रोते रोते कब तक रोना चाहिए? पूरे दिन रात, 4-5 दिन, या 1-2 घंटे बाद शांत हो जाना चाहिए? एक्यूरेट रेगुलेशन। ये तीनों चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट होती है। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सैलोवे एंड मेयर सेम बातें हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मेजर क्या है? आईक्यू है इंटेलिजेंस का, इमोशनल इंटेलिजेंस का है ईक्यू, लाइक आईक्यू। एप्टीट्यूड, आई एम हैप्पी टू अनाउंस टू ऑल ऑफ यू दैट हमारा इग्नू एंड DUSOL का सेम 2 की लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब फॉर फ्री आ चुकी हैं फॉर साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब्जेक्ट। लाइव ऑन यूट्यूब हम पढ़ा रहे हैं, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। यू कैन ज्वाइन अस राइट नाउ। रोज डेली क्लासेस हो रही हैं। यूट्यूब पे जाइए, चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारी क्लासेस को ज्वाइन करिए। साथ ही साथ अगर आप बाकी के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो जो कि हमने इस साल पढ़ाए हैं, that is social psychology and stats for psychology, you can get recorded lectures for both of them on our website. Simply have to go on psychoprodigy.in/store. तो जल्दी से जाओ and join our classes.